जुर्म का ये पहलू यहाँ किस तरह आश्कार हुआ। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची का। आलम वो डकैता क्या था ये पता नहीं हुआ। उसने वो फायर खोला है, 2 फायर उसने उनके मारे और वो बंदा यहाँ पड़ा हुआ था। करोड़ों अफराद इस शहर में और इसके अतराफ समाये हुए हैं। जिस जानिब का जायजा लें, लोगों का एक ठाठे मारता समंदर दिखाई देता है। सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। हर रंग नस्ल के अफराद इसी कराची में आबाद हैं। कौन कब कहां से आया, कहां बस गया, कोई नहीं जानता। नाजरीन, ये भी अहवाल कराची ही का एक खासा है और इन्हीं तमाम मामलात जिंदगी के दोष पर कराची भर की टूटी फूटी सड़कें, जिन पर ट्रैफिक रवानी के साथ चल भी नहीं सकता, कि इसी दरमियान जराइम पेशा नासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां अपनी मिसाल आप हैं। इसी भरे कराची में कौन कब कहां किस मोड़ पर लुटेरे दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ जाए, कोई नहीं जानता। और देखते ही देखते मुल्जिमान ने राह फरार इख्तियार कर ली। बेचारे लोग तो ये भी नहीं जानते कि इन तमाम मुजरिमाना कार्रवाइयों का अंजाम आखिर क्या होगा। ऐसे ही बिखरे मसाइल और जिंदगी के उलझे उलझे शब रोज बीतते जा रहे हैं। ये स्ट्रीट क्राइम्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। इसके ऊपर हमें सख्ती करनी पड़ेगी और इसकी जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उसके मुताबिक इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। सर बिल्कुल तमाम कंसर्न अफसरान को मैंने हिदायतें जारी कर दी हैं, डायरेक्शन दे दी हैं। आईटी से वो रिकॉर्ड आ रहा है, सीआरओ की हो रही है, सीआरओ का भी सारा रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला जल्दी पहुंच जाएगा और वो नादरा से भी उनका रिकॉर्ड ले रहे हैं। मगर आगे कुछ सुझाई नहीं देता कि आखिर हम किस मोड़ पर जाकर इस्तेहकाम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, आप इसको ज़रा देखें और सीसीटीवी फुटेज लें और बाकी गाड़ियां वगैरह मूव करें और इसको फिलफौर जो है वो बाकी नाकाबंदी करें और इसकी कोऑर्डिनेशन करें। बस यही वो सवाल है जो आज भी अवामुन्नास के जहनों में हलचल बर्पा किए जा रहा है। इन्हीं के दरमियान कराची में ये भी बीत रहा है। अच्छी बनाना बांटने की होती है,
सब्जी आलू हर चीज़ अपने हिसाब से उसमें पूरा होना चाहिए, पैसे में आपको एडवांस नहीं। और नाजरीन, यहां हम आपको ये जरूर बताते चलें कि जराइम पेश अनासर भी अपनी जराइम की वारदातों को तब्दील करते रहते हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और शादी 130 आपकी गिरफ्तारी आप आज अभी आपको मैं आर्डर दूंगा, आप आर्डर की पेमेंट देंगे जब शुरू में से आप आर्डर आने वाले इन लुटेरों ने इसी तरह मुजरिमाना कार्रवाई मुकम्मल करते हुए और रवाना हो गए। ये कौन सा तरीका, हम कहाँ जाएं? कोई कोना है हमारा छुपने वाला? कोई छुपने का कोना नहीं है, कोई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही, कोई बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा। क्या हम कहाँ जाए? हम जो पैसे नहीं देता गोली मार देते हैं वो। मैं इस पकवान का ओनर हूँ। दरअसल 2 बार पहले हमसे डकैती हुई है, तो हम सिंध पुलिस एरिया करते हैं कि आप अमन करवाएं। और आप देख रहे हैं हम कारोबारी लोग बहुत परेशान है कराची में, आप लोगों को पता है, कारोबार नहीं कर सकते हैं, और अगर हम कुछ कर सकते हो हमारी दुश्मन बनती है, जान का खतरा है। अभी आप देख रहे हैं कुछ दिन पहले मेरी दुकान पर डकैती हुई है। अभी कितने की वारदात हुई? अभी मेरे दुकान पे 1 लाख रुपए कैश था, 2 मेरी मोबाइलें थी और 2 मेरी गोल्ड की अंगूठियां पड़ी हुई थी, दोनों लेके चले गए। ये मेरी चेन बच गई क्योंकि मैंने ये बंद किया हुआ था, इसलिए मेरी चेन बच गई है। ये भाई अभी ऑर्डर देने आए थे, इनसे भी 50,000 रुपए कैश इनसे भी छीन के चले गए। हुकूमत से चाहते हैं हमें अमन करा के हम कारोबार करें, खुशहाल रहें। पहले ही देखिए कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। पैसे देने आया था इनको, तो पीछे से आके डकैती करके ले गए। अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अभी जो आपके पैसे डकैती हुए हैं, ये अब्बास भाई इसको क्लेम कर रहे हैं, ऑर्डर ले रहे हैं, या उसके पैसे दोबारा से? अभी ये अब्बास भाई से बात करेंगे कि क्या होता है, देखते हैं। अगर अब्बास भाई अभी जो भाई साहब जो भाई से डकैती मेरी दुकान पे तो इंशाल्लाह हम इनसे तावन करेंगे 50% का। देखें डकैती हमसे भी हुई है, इनसे हुई, हमसे भी हुई है, और हम सिंध पुलिस से इल्तिजा करते हैं हमें अमन किया जाए, हमें तोहफा दिया जाए। थोड़ी देर पहले आए जैसे तो यहाँ पर चक्कर लगा के चले गए, बाद में आए तो पता चला कि वारदात करके चले गए। वही लोग पहले चक्कर लगा के गए थे। इनके हाथ में पैसे वगैरह शायद देख के गए थे। ये हमारी साथ में दुकान है, राड होकर हम यही काम करते हैं। तो अब्बास भाई तो हमारे पड़ोसी हैं, अगर आज इनके पास हुई है तो कल हमारे पास भी होगी। हम चाहते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
इसके बाद अगले ही मोड़ पर होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई का अहवाल क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। देखते ही देखते एक गरीब बेचारे की मेहनत मशक्कत की कमाई लुट गई। ऐसे हालात और वाकयात में अब ये बेचारा क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। इन मराहिल के दरमियान इंसान अक्सर दुनिया के सामने तमाशा बनकर रह जाता है। यानी जराइम पेश अनासिर की मुंहजोर कार्रवाइयां बढ़ती ही जा रही हैं। जो वारदातें होती हैं, स्ट्रीट क्राइम जिस तरह पीक पे जाता है, जो हमारी प्लानिंग है, जिस तरीके से ब्रीफ किया गया है, हमने स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना है। होने वाली इस मुजरिमाना कार्रवाई की बायस कानून के एहलकारों का तशवीश में मुब्तला हो जाना एहसास जिम्मेदारी की दलील है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आपकी ब्रीफिंग हुई है उस पर आप लोग काम करेंगे और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, इसको खत्म करेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, ऐसा नहीं है कि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर भी मौका मिले, ये अपने नित नए हथकंडों से उसे मुकम्मल करने में लगे रहते हैं।